हेलो सुपर लर्नर्स। हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 से प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसका आज हम देखने वाले हैं लेक्चर क्रमांक 2। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको वापस आकर के बता देना चाहता हूं कि इस लेक्चर में अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। लेक्चर मतलब इस चैप्टर में लेक्चर 1 में हमने कवर किया था दो चीजों के बारे में, जिसमें से सबसे पहला था वो था रूट, जो कि अभी आपको थोड़ी देर बाद मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। और फिर जो हमने उसके बाद पढ़ा था वो था स्टेम। इस चैप्टर में कुल मिला के आप 5 चीजों के बारे में पढ़ते हो। रूट स्टीम लेक्चर 1 में हो गया। उसके बाद आप पढ़ते हो फ्लावर के बारे में, लीफ के बारे में और फ्रूट्स के बारे में। तो प्लांट के 5 स्ट्रक्चर्स के बारे में आप काफी सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर से पढ़ते हो। स्टूडेंट, 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो इसको पूरा देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो एक सेकेंड और हम आ गए। चलो, तो हम आ गए हमारे स्क्रीन पे। यहां तक हमने सब कुछ कवर किया था। अभी हमें लीफ के आगे वाला पार्ट कवर करना है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, एक चीज बताओ तुम्हें, मुझे अगर मेरे 7th स्टैंडर्ड में इतना डिटेल में कोई सिखाता तो आज मैं थोड़ा और स्मार्ट होता। तो मैं आपको बहुत डिटेल में हर एक चीज सिखा रहा हूं। यहां पे देखो, लीफ मतलब तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, पत्ता होता है और तो कुछ है नहीं। लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स ऑन द स्टीम। अभी स्टीम अगर तुमने पीछे पढ़ा होगा तो तुम्हें याद होगा, स्टीम के पास यहां पे ऐसे क्या होता है, नोड्स होते हैं, राइट। और इस नोड में से क्या निकल रहा है, एक लीफ निकल रहा है, ठीक है। तो यहां पे वही चीज बोला है कि जो लीव्स होते हैं वो कहां से ग्रो करते हैं, नोड्स ऑन द स्टीम से ग्रो करते हैं। फिर कह रहा है लीव्स आर जनरली थिन, फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर। ज्यादातर, जनरली से यहां पे क्या बोलने का मतलब है कि ज्यादातर जो आपके लीफ होते हैं वो पतले होते हैं, ठीक है, फ्लैट होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़े और कलर्स भी होते हैं, ठीक है। द द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड। अब देखो, जो ये तुम्हारा ब्रॉड ऐसा फैला हुआ जो पार्ट है पूरा, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं, मतलब जो पूरा लीफ तुम्हारा फैला हुआ है। और लैमिना एंड इट एज इज कॉल्ड एज लीफ मार्जिन। इसको हम लैमिना भी बोल सकते हैं। और यहां पे जो ये वाला जो पार्ट है ना, जो लीफ का एज है, देखो ये वाला जो एज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ मार्जिन कहते हैं। क्लियर है। फिर क्या बोल रहा है, इसको लैमिना भी कहते हैं, लीफ ब्लेड या फिर लैमिना कहते हैं इसको। उसके बाद कहा गया एंड इट एज इज कॉल्ड एज लीफ मार्जिन। ये वाला लीफ मार्जिन हो गया हमारा। लीफ मार्जिन में भी इंटायर डोनेटेड और लोब्ड। इसका मतलब क्या है, जो लीफ मार्जिन होगा आपका, जो ये लीफ खत्म हो रहा है जहां पे, ये वाला इंटायर हो सकता है। इंटायर मतलब ऐसा पूरा, ये जो तुम्हें नीचे दिख रहा है। इट कैन बी डेनेट। डेनेट मतलब इस तरीके से हो सकता है जैसे तुम्हारे पीपल वगैरह का होता है, या फिर लोब्ड हो सकता है, मतलब लोड मतलब ऐसे बीच बीच में खड्डे हैं, ठीक है, लोब्स बने हुए, ऐसे खड्डे बने हुए। तो ये वाला क्लियर हो गया। तो देखो, हमने क्या पढ़ लिया, ये लीफ मार्जिन हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने लीफ ब्लेड पढ़ लिया। अभी जो तुम्हारा लीफ होता है ना, वो कनेक्टेड होता है पेटियोल, इस वाले पार्ट से कनेक्टेड होता है स्टीम के पास। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज लीफ अपेक्स। तो लीफ का जो ये टिप होता है, ये वाला, जैसे इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला है, तो ये जो टिप होता है इसको हम लोग लीफ एपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, लीफ एपेक्स, मतलब ऊपर का एंड। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है इट मे बी टैपरिंग, पॉइंटेड और राउंडेड। ये टैपरिंग हो सकता है, पॉइंटेड हो सकता है, राउंडेड हो सकता है, डिपेंड करता है किस चीज का लीफ है, ठीक है। लीव्स ऑफ सम प्लांट हैव स्टॉल कॉल्ड एज पेटियोल। अब देखो, किसी किसी प्लांट में ना ये वाला पार्ट तुम्हें दिखेगा और किसी में डायरेक्टली अटैच रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पेटियोल कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पेटियोल, इस वाले पार्ट को हम लोग पेटियोल कहते हैं। Leaves of some plants do not have petiole, किसी में नहीं होता। The portion of leaf attached to the stem is called as leaf base. Small leaf-like structure may be present near the leaf base. This is called as stipules. Do you see stipules in a plant? तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जहां पे लीफ स्टीम से अटैच्ड होता है बाय पेटियोल, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ बेस बोलते हैं, जहां पे लीफ कनेक्टेड है। कुछ कुछ लीफ में तुम्हें ऐसा छोटा सा कुछ दिख सकता है जिसको हम स्टिप्यूल बोलेंगे, कुछ कुछ में दिखेगा, सब में कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब यहां पे मैंने कुछ चीजों को मार्क किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब मेरे 7th में था तो मुझे अच्छे से नहीं समझा था, बट मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, तो तुम लोगों को मैं एकदम अच्छे से डिटेल में ये समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स मे बी सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड एंड अ सिंगल मिड लीफ। सच लीव्स आर कॉल्ड एज सिंपल लीव्स। मतलब सिंपल लीव्स के बारे में बोल रहा है। अभी यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट आ गई। पहला बोल रहा है सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड या फिर एंड अ सिंगल मिड लीफ। तो अभी समझते हैं लीफ ब्लेड किसको बोला था हमने। देखो ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हमने क्या बोला था, लीफ ब्लेड बोला था, याद है। ये पूरे पार्ट को हमने लीफ ब्लेड बोला था। यहाँ पे लिखा भी, अगर तुम देखोगे तो लीफ ब्लेड, स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा था। अभी यहां से देखोगे, सेंटर में देखोगे तो ऐसे एक पार्ट जा रहा है, ठीक है। ये सेंटर में पार्ट जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड वेन। क्या बोलते हैं इसको, मिड वेन। इसके अंदर से छोटे छोटे से निकल रहे हैं ऐसे कुछ पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं वेन।
मिड वेन। अब फिर से एक बार इस लाइन को पढ़ते हैं कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। लीव्स ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट के लीफ में एक सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड होगा। मतलब ये जो लीफ ब्लेड है तुम्हारा, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे डिवाइड नहीं होगा, एक पूरा का पूरा होगा इकट्ठा पे। मतलब मान लो कि ऐसा पे है, इसमें कुछ भी डिवीजन नहीं है बीच में से, ठीक है। एंड अ सिंगल मिडरिब, और किसी में एक सिंगल मिडरिब भी होगा, एक ही ऐसा मिडरिब है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लीफ। थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगा। However, the leaflet of leaves in some plants are divided into small parts called as leaflet. कुछ ऐसे पेड़ होता है जिसमें ऐसा नहीं होता, ये डिवाइडेड होता है, उनको क्या बोलते हैं, लीफलेट्स कहते हैं। और ऐसे लीव्स को हम लोग कंपाउंड लीव्स कहते हैं। सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीव्स आर टू मेन टाइप्स ऑफ लीव्स। जरा समझो, ठीक है। अब मैं तुम्हें जरा समझाता हूं और ज्यादा क्लियरिटी से। ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए एक फोटो लाया है, इस फोटो से तुम्हें थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। इंटरनेट से फोटो लाया गया है। अब देखो जरा, इस फोटो को ज्यादा ध्यान से देखना बालकों। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा सिंपल लीफ में क्या सीन दिखा है कि एक सेंटर से ऐसा गया और एक ही पत्ता है, पत्ता एक ही है, और ये मिड वेन गया है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड लीफ में क्या होगा, ये मिड वेन गया और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पत्ते जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पत्ते कनेक्टेड। समझ आ गया? कंपाउंड में मतलब छोटे छोटे बहुत सारे पत्ते कनेक्टेड होंगे इसके अंदर, और ये जो छोटे छोटे से पार्ट है इसको हम लिफलेट्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको हम लोग? लिफलेट्स। मैं इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है। तो आई रियली होप कि कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ तुम्हें समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ बोला है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस वाला कुछ टॉपिक है, ध्यान से पढ़ लो क्या लिखा है। ऑब्जर्व द ब्रांच ऑफ प्लांट्स लाइक रोज, नीम, कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब धनिया, हिबिस्कस एक्सेट्रा। ऑब्जर्व करो और कुछ बताना है तुम्हें। क्या बोल रहा है? इन डिफरेंट प्लांट्स अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टीम इज डिफरेंट। अलग अलग प्लांट्स पे जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ये कैसा कैसा हो सकता है, ये अल्टरनेट हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, वोल्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है। अब यहाँ पे अल्टरनेट एंड ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा कि किस चीज का क्या मतलब है। अकॉर्डिंग टू शेप लीव्स आर राउंडेड, ठीक है, प्लेमेट, लैंसियोलेट, लीनियर एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें बताया था कि लीफ का फोटो लगाना है, तो यहाँ पे भी मैं एक फोटो लगा चुका हूं, जिससे तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बोला गया। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें अलग अलग प्रकार के फोटोज देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ पे तुम्हें ओवेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कैन यू पीपल सी? यहाँ पे तुम्हें ओवेट देखने को मिलेगा सबसे पहले, ओके। ओवेट ऐसा होता है। फिर तुम्हें लीनियर जो लीफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, पेल्टेट ऐसा होगा, एस्टेट इस तरीके का होगा, कॉर्डेट इस तरीके का होगा, रेनिफोर्स इस तरीके का होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। लैंसियोलेट इस तरीके का होगा। वो देखो ना, ये तुम्हारे कुछ किसको बोलते हैं, खजूर वजूर के पेड़ में होता है, इसको हम लोग लैंसियोलेट बोलेंगे। तो तुम्हें एक आइडिया तो आ गया होगा कि किस तरीके का कौन सा लीफ हो सकता है, जस्ट एक रेफरेंस के लिए। अब देखो, मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूं वो यहाँ पे समझो कि कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने सर्च किया गूगल पे, ठीक है, और फिर मैं फोटो लेकर के आ गया, तुम भी ये कर सकते हो। इससे तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। याद नहीं रहेगा तुम्हें, इस बात की पूरी गारंटी है कि तुम्हें याद नहीं रहेगा, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में एक बार जाएगा तो सही। मेहनत करने की आदत डालो, ठीक है। चलो, तो यहां तक हो चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है? टेक पीपल लीफ एंड अ मेज लीफ एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। तो एक पीपल का लीफ ले लो, एक मेज का लीफ ले लो, और उसको ध्यान से देखो, ऐसा बोल रहा है। द पीपल लीफ इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय अ सिंगल मिड वेन व्हिच लाइज अलोंग द मिड लाइन ऑफ द लीफ ब्लेड। मतलब बोल रहा है कि जो पीपल का लीफ होता है, इस तरीके से मान लो कि ऐसे नहीं होता पीपल का लीफ, इस तरीके से एक पीपल का लीफ होता है, तो वो ऐसे सेम एक छोटा सा मिड वेन, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं ना, वो एक मिड वेन होता है जिससे डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो यहां पे वो बोला है सेकेंडरी वेन्स अराइज फ्रॉम द मिड वेन, दे आर ब्रांच्ड एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम। नेटवर्क और रेटिकुलम, मतलब नेटवर्क को ही रेटिकुलम बोला जा रहा है। इसका अर्थ क्या बोल रहा है कि जैसे ये वाला लीफ तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो ऊपर है, ये देखो एक सिंगल बीच में से जा रहा है और उसके अंदर से छोटे छोटे पार्ट निकल रहा है, और उसके अंदर से फिर ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क जैसे पार्ट निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या है? एक नेटवर्क है, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोला जाता है इसको? रेटिकुलेट वेनेशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा, ऑन द अदर हैंड लीव्स ऑफ मेज, जैसे कि ये वाला लीफ तुम देख सकते हो मेरे ऊपर, ठीक है। लीव्स ऑफ मेज, ऑल द वेन्स आर पैरेलल एंड रनिंग फ्रॉम द लीफ बेस टू लीफ अपेक्स। मतलब सब पैरेलल होंगे, देखो इस तरीके से पैरेलल एक दूसरे से। पैरेलल मतलब क्या होता है कि ये और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल, दोनों टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। मतलब
ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे किसी पॉइंट पे, इस तरीके से दोनों अपने आपको नहीं कर रहे, साथ में तो ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को ऐसा क्रॉस नहीं कर रहा, उसको पैरेलल कहते हैं, ठीक। तो ऐसे वाले केस में जो वेनेशन है, वेन्स का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन, ठीक। नेटवर्क जैसा रहेगा तो उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, और पैरेलल वेनेशन मतलब नेटवर्क, वेन्स का नेटवर्क, वेनेशन यहाँ पे रेटिकुलेट मतलब क्या है, नेटवर्क। चलो, अब ये सारी चीजें हो गई। अब हम ये वाला सारा पार्ट तुम्हें रीड करना और देखना है कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है इतना, बट रीड जरूर कर लेना, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है सेकंड लास्ट, वो है फ्लावर, ठीक है। तो हमें फ्लावर को बहुत अच्छे से समझना है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या किया है कि एक हिबिस्कस का पत्ता, पेड़, ये फूल लिया है, जैसे मान लो ये वाला एक फूल है, और इसको ऊपर अलग अलग पार्ट में खोल दिया, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले ये वाले फोटो को अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। एक हिबिस्कस के फूल पे अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो सबसे नीचे जो ये स्टॉल के जैसा पार्ट है, इसको पेडिसिल क्या है, आगे हम लोग हर एक चीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर देखो यहाँ पे कुछ ऐसा हरे हरे से पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। काय के जो हरा वाला पार्ट होता है इसको कैलिक्स कहते हैं। अब देखो, इसको 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 साथ में कैलिक्स कहेंगे, लेकिन एक अकेले को क्या कहेंगे, इसको ध्यान से सुन लेना, इस अकेले को हम कहेंगे सेपल। क्या कहेंगे, अकेला, मतलब खाली इस हरे वाले की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सेपल बोलूंगा। अगर मैं सारे हरे वालों की बात करूंगा, ये इसको छोड़ के, तो मैं इसको कैलिक्स कहूंगा। अब देखो यहां पे एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं ओवेरी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, अंदर में, इसको मैं ओवेरी कहूंगा। इस ओवेरी के अंदर भी एक छोटा सा पार्ट होता है इस तरीके से, उसको मैं कहता हूं ओव्यूल, ठीक है, उसको मैं क्या कहता हूं, ओव्यूल। आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखो ये वाला जो तुम्हें पार्ट दिख रहा है, ये कलरफुल वाला जो पार्ट है जिसको तुम पंखुड़ियां बोलते हो, ये बहुत सारे पंखुड़ियां होंगी, ठीक है। तो बहुत सारे होंगे तो उसको हम कोरोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोरोना नहीं, इट इज कोरोला। ध्यान से देखो क्या लिखा है, COROLLA, CORO। अब अगर मान लो कि इसमें से खाली इस पेटल की एक की बात कर रहा हूं मैं, अगर मान लो एक पंखुड़ी की बात कर रहा हूं तो उसको मैं पेटल्स बोलूंगा, उसको मैं पेटल बोलूंगा। तो बहुत सारे पेटल मिलकर के कोरोला बनाता है। अब देखो यहां पे अगर तुम देखोगे तो बीच में से एक ऐसा सेंटर का ऐसा पार्ट गया है, ठीक है, कैसा सेंटर का ऐसा पार्ट गया। ये जो सेंटर वाला जो पार्ट गया है ना बच्चों, ये जो होता है ना, ये पूरा यहां तक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, या फिर इसको कार्पेल भी बोला जाता है। कार्पेल सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, गाइनो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइनोशियम, या फिर इसको हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं, ठीक है। एक और नाम है इसका पिस्टल, चाहिए होगा तो बुक में लिखते चले जाना, इसको पिस्टल भी बोला जाता है। कुछ कुछ चीजें लिखी, कुछ तुम भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक छोटे छोटे सा ऐसे वाले पार्ट दिख रहा है, देखो इस पे बहुत सारे ऐसे ऐसे डॉट 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 है। देखो इधर भी ऐसे, ये देखो इधर येलो कलर से दिखाया तुमको थोड़ा थोड़ा सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, एंड्रोशियम बोलते हैं, एंड्रो, या फिर उसको अकेले को हम लोग बोलते हैं स्टेमेन, ठीक है। और यहाँ जो छोटे छोटे से पार्ट है इसको एंथर बोला जाता है, ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पे स्टाइल बोला जाता है, नीचे जो ऐसे जा रहा है इसको फिलामेंट बोला जाता है, सो ऑन। तो एक तुमको एक आइडिया आ गया होगा कि फूल में कितने सारे पार्ट है। अब जरा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला था, एक पंखुड़ी को अकेले क्या बुलाएंगे, पेटल बुलाएंगे, तो यहाँ पे पेटल बोला है। अब इस चीज को पेडिसिल बुलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारा ये छोटा छोटा सा ये पार्ट है, ये ऐसा वाला, उसको स्टिग्मा बुलाते हैं, नीचे भी था, नीचे जो जा रहा है ऐसे, ये वाला जो, ये देखो ये जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम एंथर बुलाते हैं, ये पूरा गाइनोशियम। अब रीड करेंगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि ये तीसरी बार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला है कि केयरफुली ऑब्जर्व द ओपन हिबिस्कस फ्लावर, एक ओपन हिबिस्कस फ्लावर्स को केयरफुली देखे। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्लावर्स में हैव अ लॉन्ग और शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिसिल। कुछ कुछ फ्लावर के ये जो स्टॉक है जिससे कनेक्टेड हो गया, लंबा हो सकता है, कुछ किसी का छोटा हो सकता है, उसको हम पेडिसिल कहते हैं, ठीक है। वन एंड ऑफ द पेडिसिल इज अटैच टू द स्टीम, एक एंड तो स्टीम से जुड़ा हुआ होगा, और दूसरा जो एंड होगा वो एक्सपैंड होता है और थोड़ा मोटा हो जाता है, इसी को हम रिसेप्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब पेटल्स ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर सपोर्टेड ऑन द रिसेप्टिकल, तो ये जो बाकी जो पूरा पार्ट होता है इसको हम रिसेप्टिकल बोल सकते हैं, और यहां पे क्या होता है, पेटल्स होता है जो सपोर्टेड होते हैं उसके थ्रू, ठीक है। अब मूविंग फर्दर बच्चों, रिसेप्टिकल इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, पेटल्स याद रखना। और फिर क्या कह रहा है कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क कर देता हूं, ठीक है। कि आपको क्या याद रखना है कि भैया कैलिक्स, ठीक है, कोरोला, एंड्रोशियम आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तुम्हें ये याद रखना है कितने पार्ट है, नाम याद रख लेना, कितने निकले, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और चौथा गाइनोशियम, ठीक है। अब समझते हैं कि कैलिक्स क्या होता है, फिर समझते हैं कोरोला क्या होता है, फिर एंड्रोशियम क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है। ऐसे तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, बट फिर भी एक बार समझते हैं।
अब देखो बच्चों, कैलिक्स किसको बोलते हैं हम लोग? ठीक है, यहां पे तुम्हें मैंने बताया था कि ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, खाली ये पूरा जो ग्रीन वाला ऐसा पार्ट है, ये पेडिसिल को छोड़ के, उसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन द बर्ड कंडीशन द पेटल्स आर कवर्ड बाय लीफ लाइक पार्ट्स कॉल्ड एज सेपल्स व्हिच आर ग्रीन इन कलर एंड दे फॉर्म कैलिक्स। तो ये जो पूरा फ्लावर था, ये जब बर्ड कंडीशन में था, जब ये बहुत छोटा था, तो ये ऐसे ग्रीन कलर का पार्ट होता है, उसके अंदर छुपा होता है। ठीक है, ये बंद रहता है, खुला हुआ नहीं रहता। तुमने कच्चा कली कली तो देखा ही होगा, कली की बात हो रही है। और ये इस ग्रीन वाले पार्ट से ना से ढका हुआ होता है। एक ग्रीन वाले पार्ट को मैंने क्या बोला था, क्या कहते हैं हम लोग? सेपल कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं, मतलब पूरे इसको हम कैलिक्स कहते हैं। अगला है हमारा कोरोला। इट इज मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट कॉल्ड एज पेटल। ये जो भी तुम्हारा एक जो कलरफुल पार्ट है ऊपर, वो पेटल से बना होता है, और इसको हम लोग पूरा क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व द शेप, कलर एंड स्मेल ऑफ द कोरोला वेरियस फ्लावर लाइक रोज, ठीक है, क्रिसैंथेमम, हिबिस्कस, मोगरा, खनेर, टागर एक्सेट्रा। तो ये बोल रहा है कि अलग अलग फ्लावर के पंखुड़ियों को, जो कि कलेक्टिवली जिसको हम कोरोला कहते हैं, पेटल्स को सूंघ के देखो, उसका कलर देखो, उसको महसूस करके देखो कैसा है, तो तुम दिखोगे ना कि ये जो होते हैं ना, ये अलग अलग कलर के पाए जाते हैं, तुम्हें बड़े ब्यूटीफुल से होता है। ठीक है, इनके अंदर बड़ा ही प्लीजेंट सा स्मेल होता है, बहुत खूबसूरत सी खुशबू होती है। ऐसा क्यों? अब देखो यहाँ पे एक सवाल भी पूछा है तुमसे, ऑफ व्हाट यूज प्लांट्स आर इंसेक्ट्स फ्लिटिंग अबाउट अराउंड इट्स फ्लावर। तो ये जो कलरफुल होता है, इसमें जो स्मेल होता है, स्वीटनेस जो होता है, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। अब जब इंसेक्ट्स आएगा तो क्या होगा, ये बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एंड्रोशियम पे आ जाता है। तो बच्चों, ये जो एंड्रोशियम है ना, ये देखो यहां से एक ऐसा वाला पार्ट निकला है, देखो ऐसे जो कनेक्टेड होता है। अगर तुम फ्लावर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं इस वाले पार्ट को? द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमेन। इसको हम अकेले अकेले को हम स्टेमेन बोलते हैं। ऐसा एक एक अगर निकलेगा तो हम उसको स्टेमेन बोलेंगे। ठीक है, अब जो एक स्टेमेन होता है, इट इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। मतलब कि ऐसा समझो कि मैंने एक स्टेमेन ले लिया, यहां पे मैं बना देता हूं। ठीक है, ये मैंने एक स्टेमेन ले लिया। ठीक है, अब ये जो एक स्टेमेन होगा, ये इस तरीके से होगा। अब ये वाला जो पार्ट है इसका, इसको मैं फिलामेंट बोलता हूं। क्या बोलता हूं बच्चों? फिलामेंट कहता हूं। और ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं क्या कहता हूं? फिलामेंट और एंथर ना, आई थिंक एंथर ही, एंथर एंड फिलामेंट। एक बार देख लेते हैं। हाँ, एंथर एंड फिलामेंट समझ आ गया। तो एंथर और फिलामेंट क्या होगा? तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो ये जो ऐसे वाला पार्ट जा रहा है, ये है, ये तुम्हारा यहाँ पे एंथर है, और यहाँ पे छोटे छोटे से जो ऐसे फिलामेंट, मतलब ये फिलामेंट है, सॉरी, और यहाँ पे एंथर। ये तुम्हें दिखाया, देखो यहाँ पे लाइन में दिखाया, तुम्हें इस लाइन के बाद दिखाया कि ये फिलामेंट है लाइन वाला, और ऊपर जो है उसको एंथर बोला। क्लियर हो गया? चलो, तो एंड्रोशियम भी क्लियर हो गया, इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब अगला है हमारा गाइनोशियम। तो देखो, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का क्या है? गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और ये किससे बना होता है? कार्पेल से बना होता है। ठीक है, इसको हम पूरा का पूरा क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। और एक और नाम है इसके लिए, पिस्टल। ठीक है, एक और नाम क्या बच्चों इसके लिए? पिस्टल, कार्पेल या फिर पिस्टल। ठीक, तो अ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। अब जो एक कार्पेल होता है, जैसे कि तुम ये वाला पार्ट अगर देखोगे, ये जो पूरा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। अब इस गाइनोशियम में देखोगे तो तुम सबसे पहले क्या है तुम्हारे पास? एक स्टिकी एंड होता है जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये गोल गोल सा, ये बड़ा स्टिकी इन नेचर होता है। कैसा होता है? स्टिकी, चिकट होता है, ये थोड़ा चिपकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। इसके बाद अगर तुम नीचे की तरफ जाओगे तो एक हॉलो पाइप जा रहा है नीचे की तरफ, ऐसा एक खाली पाइप अंदर की तरफ जाता है ओवेरी तक, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। और नीचे क्या है बच्चों? ऑफकोर्स नीचे है ओवेरी। और ओवेरी के अंदर भी कुछ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ी देर पहले भी तुम्हें बताया था, ओव्यूल। ये भी आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब देखो, अब तुम्हें क्या कह रहा है? एक एक्टिविटी बोल रहा है छोटा सा, कह रहा है कि टेक अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ हिबिस्कस फ्लावर विद द हेल्प ऑफ अ शार्प ब्लेड बाय कटिंग द फ्लावर वर्टिकली फ्रॉम स्टिग्मा टू पेडिसिल। बोथ द सेक्शन ऑफ फ्लावर विल बी सीन टू हैव द सेम स्ट्रक्चर। समझाता हूं मैं क्या बोला जा रहा है यहां तक। क्या कह रहा है कि एक फ्लावर जो है इसका एक वर्टिकल सेक्शन लो। वर्टिकल मतलब इस तरीके से सीधा। ठीक है, और कह रहा है कि यहां से लेके ऐसे ब्लेड से काट लो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काटो। तुम देखोगे कि दोनों साइड सेम है। यहां तक ये बोला है। अब दूसरा क्या बोल रहा है? आफ्टर मैच्योरिटी एंथर ब्रस्ट एंड द पोलन ग्रेन्स विच आर रिलीज फॉल ऑन द स्टिग्मा।
इसका मतलब ये है कि जब मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे एंथर है, ठीक है, ये एंथर फूटता है और इस एंथर के अंदर होता है एक चीज जिसका नाम है पोलन ग्रेन। इस एंथर के अंदर क्या होता है बच्चों? पोलन ग्रेन होता है, और पोलन ग्रेन में ही होता है मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट क्या है ये मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। पोलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट। तो ये जो एंथर है ये फूटता है मैच्योरिटी के बाद, और ये फूटता है और इसमें से मान लो 2 मेल गैमेट होंगे जो पोलन ग्रेन होंगे, जो कि निकलेगा और यहां पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? पोलन ग्रेन विच आर रिलीज फॉल ऑन द स्टिग्मा, वो स्टिग्मा पे जाके गिरेगा। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिकी होता है, थोड़ी देर पहले तुम्हें मैंने बताया था। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखो, नेचुरली ये टूट के हवा वगैरह से पहुंच जाएगा तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंसेक्ट आता है, यहां पे बैठता है, उसके पाँव में चिपक करके यहां पे चला जाता है। तो इंसेक्ट्स वगैरह को इसीलिए अट्रैक्ट करता है फ्लावर, ठीक है, कि पॉलिनेशन हो सके। तो ये वाला भी क्लियर हो गया तुम लोग को। तो पॉलिनेशन क्या होता है? अगर तुमसे कोई पूछेगा कि भाई साहब पॉलिनेशन मतलब क्या, पॉलिनेशन यहां पे लिखा है कि व्हाट इज मीन बाय पॉलिनेशन, तो तुम क्या बोलोगे कि जो एंथर है उसके अंदर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक जाएगा, उसको हम पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, ड्यू टू पॉलिनेशन ओव्यूल्स, ठीक है, ओव्यूल्स क्या है? एक सेल। मैं तुम्हें बोला था ना ओवरी के अंदर क्या होगा बच्चों? ओव्यूल होगा। मैं तीसरी बार बता रहा हूं तुम्हें ये। ठीक है, तो जो ओव्यूल्स होते हैं जो कि एग सेल होते हैं इन द ओवरी गेट फर्टिलाइज्ड, वो यहां पे ओव्यूल के अंदर जो ओवेरी है उसके अंदर क्या होगा? ये जाकर के, सॉरी, ये ओवेरी है, इसके अंदर ओव्यूल्स होगा। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वो जाकर के क्या होगा? ओव्यूल्स, यहां पे बोला इन द ओवेरी गेट फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स फ्रॉम द सीड्स। अब जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है ओव्यूल्स। ये जो ओव्यूल्स होता है ये क्या बन जाता है? ये आगे जाके सीड बनता है, और ये जो ओवेरी है ये तुम्हारा फ्रूट बनता है। तो फ्रूट बाहर की तरफ होता है और सीड अंदर की तरफ होता है। ये भी सिंपल सी बात है। ठीक है, डेवलप्स इनटू फ्रूट। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होगा, मैं तुम्हें फिर से एक बार बताता हूं, ठीक है, जिससे तुम्हें थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए। अब ये क्लियरिटी लाने के लिए मुझे तुम्हें ये पेज पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे एक ब्लैंक पेज ले लेने दो। अब देखो, मैंने क्या बोला कि फ्लावर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने बात किया कि एक जो फ्लावर हम लोग लेंगे उस फ्लावर के अंदर क्या होगा? सबसे पहले हमने बात किया कि उसके अंदर होगा कैलिक्स। ठीक है, फिर हमने बात किया उसके अंदर होगा कोरोला। ठीक है, फिर हमने बात किया कि उसके अंदर होगा एंड्रोशियम। फिर हमने बात किया उसके अंदर होगा गाइनोशियम। ठीक है, अब देखो, हमने बोला कि कैलिक्स का जो इंडिविजुअल पार्ट होता है उसको हम सेपल कहते हैं। हमने कहा कोरोला का जो इंडिविजुअल पार्ट होता है उसको हम पेटल्स कहते हैं, पंखुड़ियां। ठीक है, एंड्रोशियम को हम वैसे तो स्टेमेन बोलते हैं, और ये जो स्टेमेन होता है ये 2 पार्ट में टूटता है। एक है पोलन एंथर, और दूसरा है फिलामेंट। शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है, जो जो तुम्हारे लिखा है। अब ये जो एंथर होता है बालकों, इस एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन जो मैच्योरिटी पे निकलता है, जो मैच्योरिटी पे निकलता है। ठीक है, इसके अंदर होता है पोलन ग्रेन। ओके, यहां तक क्लियर है? अभी यहां पे जो गाइनोशियम होता है, इस गाइनोशियम के इंडिविजुअल पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टन। ठीक है, अभी जो कार्पेल होता है ये 3 पार्ट से बना होता है। पहला क्या होता है? एक स्टिकी एंड जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। दूसरा होता है स्टाइल जो कि एक हॉलो पाइप होता है जो नीचे की तरफ जाता है। और लास्ट वाला होता है ओवेरी। ओवेरी था ना, ओवेरी। ठीक है, लास्ट वाला होता है ओवेरी। अब तो हम यहाँ पे देख सकते हो ओवेरी। ठीक है, यहाँ पे देखो, क्लियर हो गया? अब मूविंग फर्दर बच्चों, ओवेरी जो होता है उसके अंदर होता है ओव्यूल्स। ठीक है, पॉलिनेशन के टाइम में क्या होता है? ये जो पोलन ग्रेन है, ये जो पोलन ग्रेन है वो यहां से यहां तक जाता है। अब ये जो तुम्हारा ओवेरी है, ठीक है, ये बाहर की तरफ है, तो ये फ्रूट बनता है, और ओवेरी के अंदर ओव्यूल है, ये तुम्हारा सीड बनता है। ठीक है, एक फ्लावर ही कन्वर्ट होता है फ्रूट के अंदर। आम के पेड़ में पहले आम के फूल आते हैं, फिर आम का फल आता है। ठीक है, तो ये कुछ जो भी तुम्हें मैंने समझाया वो शॉर्ट में था। अब यहां पे याद रखना, ये जो सेपल्स होता है ये कैसे होता है? ये ग्रीन कलर के होते हैं। अब ये ग्रीन कलर के हैं बच्चों, ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, मतलब धूप से अपना खाना बनाएंगे। पेटल्स कैसे होते हैं? इसके अंदर फ्रेग्रेंस होते हैं और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर होता है फ्रेग्रेंस। ठीक है, और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है फॉर
पॉलिनेशन। बाकी तो यही तो, इतना सा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जो तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो ये सब ना, तो तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लाजमी है, लेकिन इंफॉर्मेशन कितना है वो तुमने देख ही लिया। ठीक है, अब मैं ये पेज को डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, तो क्लियर हो गया तुम लोगों को? जो भी मैंने अभी बताया उसको अपने नोट्स में लिख लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारा लास्ट वाला टॉपिक रह गया, वो है फ्रूट। ठीक है, लास्ट वाला जो टॉपिक रह गया तो छोटू सा, उसका नाम है फ्रूट। अब देखो यार, फ्रूट तो तुम सबको पता ही, तुम अलग अलग प्रकार के फल खाते ही हो। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बाकी सब टाइम पास है। तो देखो, वी ईट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, ईच टाइप ऑफ फ्रूट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग प्रकार के फल खाते हो, हर एक फल की एक अपनी एक खास कैरेक्टरिस्टिक है। देयर आर वेरिएशन इन देयर शेप, अलग शेप हो सकता है, अलग कलर हो सकता है, अलग अलग स्वाद होता है। आम मीठा लगता है, कच्चा आम खट्टा लगता है, लीची थोड़ा सा मीठा खट्टा जैसा लगता है। ठीक है, काजू थोड़ा अलग स्वाद का लगता है, कस्टर्ड एप्पल थोड़ा अलग लगता है, जामुन अलग लगता है। मैंगो कंटेंस ओनली वन सीड, आम के अंदर खाली एक सीड होता है। लेकिन अगर जैक फ्रूट के अंदर देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूटलेट्स होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं। ठीक है, और हर एक अब मतलब अपना अपना सबका सीड होता है। चलो, ऑब्जर्व द फ्रूट ऑफ बेर। बेर को देखो, मैंगो को देखो, चिक्कू को देखो, एप्पल को देखो, खाना है कुछ भी नहीं। ठीक है, खाली देखना, नहीं तो बच्चे जैसे करो कहते हैं ना बचपन में, अरे मैंने बड़ा किया है। ठीक है, वट डू यू ऑब्जर्व, तुम्हें क्या दिख रहा है? ईच फ्रूट हैज अ डिफरेंट स्किन, हर एक फ्रूट का एक ऊपर से अलग से कवरिंग दिखेगी तुम्हें। ठीक है, अलग सा सेल होगा, किसी का फ्लेसी पार्ट होगा और किसी का अंदर सीड होगा, तो वो भी थोड़ा अलग अलग पार्ट हो सकता है। किसी के अंदर बहुत कड़क सीड होगा, किसी के अंदर थोड़ा नरम सीड होगा, खाते खाते खा गया पता भी नहीं चल रहा, जैसे वाटरमेलन। ठीक है, इन केस ऑफ फ्रूट लाइक कैश्यू, अगर कैश्यू जैसे काजू, कैश्यू मतलब होता है काजू। ठीक है, इट सीड इज आउटसाइड द फ्रूट, कैश्यू का जो सीड होता है कहां पे होता है? बाहर की तरफ होता है। ठीक है, कह रहा है सोक द सीड्स ऑफ पी, पी मतलब होता है मटर, गेहूं, चावल, जवार, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, इन वाटर फॉर 3 to 4 आवर्स, इन लोगों को पानी में रख दो। अब ये जरूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो जरूरी इंफॉर्मेशन था। पहला कि कुछ चीजों के अंदर, फल के अंदर सीड होता है, सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर होता है, किसी में बाहर भी होता है, जैसे एग्जाम्पल काजू था। ठीक है, दूसरा जो जरूरी इंफॉर्मेशन वो ये है कि तुम ये सारी चीजों को 3 से 4 घंटे भिगो लो और क्या करो, प्रेस करके देखो सीड को अपने फिंगर के साथ। वेन सीड गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, अगर तुम्हारा सीड 2 इक्वल पार्ट में टूट रहा है तो हम उसको कहते हैं डाइकोटिलीडीनियस। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया, बताता हूं कहां पे। ठीक है, डाइकोटिलीडीनियस। अब ये जो डाइकोटिलीडीनियस जो भी सीड है जो 2 इक्वल पार्ट में टूट रहे हैं, उसका जो पेड़ होता है उसके अंदर कैसा होता है? टैप रूट होता है। याद करो, रूट के बारे में कल पढ़ाया था, तो उसके अंदर कैसा होता है? टैप रूट होता है। एक ऐसा रूट जाता है और उसके अंदर से छोटे छोटे अलग अलग कैसे जाते हैं? सेकेंडरी रूट्स जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सीड 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकोटिलीडेनियस सीड। तो ये जो मोनोकोटिलीडेनियस सीड जिसमें मिलेगा, वो सारे पेड़ के जो होते हैं वो फाइबरस होते हैं। रूट्स कैसे होते हैं बच्चों? फाइबरस रूट होता है, ऐसे 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 रूट्स होते हैं उसके, जैसे कि ओनियन। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको 2 पार्ट में तुम डिवाइड कर सकते हो, कुछ ऐसे होते हैं जिनको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो। और ये हमने यहां पढ़ा था, याद करो। देखो, डाइकोटिलीडेनियस और मोनोकोटिलीडेनियस। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं तुम्हें सब पढ़ाता हूं, तुम्हें बताता भी हूँ कि तुम्हें क्या पढ़ाया मैंने। तो बालको, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, इसका एक्सरसाइज तुमको करना है, होमवर्क कुछ नहीं करना, गूगल पे सर्च कर लेना। क्लास 7th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज आंसर, 2-3 वेबसाइट आएंगे जिसपे अच्छे आंसर अपलोडेड है, वो देख सकते हो। और अगर तुम्हें लगे कि भैया यार आप हमें ये सारे क्वेश्चंस के भी एक्सप्लेनेशन दे दो, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ये क्या है? फाइंड द प्लांट पार्ट्स। इसमें प्लांट पार्ट देखो यार, पहले तो मुझे देखते ही मिल गया, एक तो हमें मिल गया रूट। बड़ा मजेदार है ना ये। और क्या है? देखो देखो, रूट मिल गया। लीफ कहीं दिख रहा है क्या? देखो, पोटैटो दिख रहा है मुझे। पोटैटो तो नहीं है। और देखो यार, एक बार देखो, कुछ तुम्हें दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे ये गेम खेलने में बड़ा मजा आता है। देखो, पेटल मिल गया एक। अब ये ढूंढने के लिए ना तुम्हें आना भी चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, पेटल मिल गया। और क्या चाहिए? और क्या पढ़ा था हमने? चलो अब लीफ, रूट हो गया। स्टीम, स्टीम देखते कहीं है क्या? एस 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 मिल गया स्टीम। और क्या पढ़ा था बच्चों हमने? फ्लावर, फ्लावर देखो, यहाँ पे मिल गया फ्लावर। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने? 5 पढ़ा था। तो रूट, स्टीम, फ्लावर, फ्रूट। फ्रूट किधर दिख रहा है?
मुझे मजा आ रहा है। देखो ये रूट आर डबल ओ टी रूट यहाँ पे भी है और रूट यहाँ पे भी दिख रहा है। दो दो बार रूट दे दिया इन लोगों ने। रूट तो दिया ही नहीं। एफ एफ किधर दिख रहा है क्या? एफ 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 एफ। मुझे तो एफ ही नहीं दिख रहा, फ्रूट कहाँ से दिखेगा? ये रहा, कहीं तो मैंने एफ देखा। एफ आर, नहीं नहीं नहीं। चलो ठीक है, पेडिसिल है क्या? आर ए डी आई सी एल ई, रेडिकल। एक और पार्ट मिल गया बच्चों, रेडिकल। रेडिकल मिल गया। और अब ये भी बताते कि कौन सा फ्लावर का पार्ट है तो मजा आता है। विद खैर हम लोगों ने एक दो तीन चार पांच छह तो ढूंढ लिए, ठीक है। और इस नहीं, फ्रूट तो नहीं दिख रहा हमें कहीं पे। ओवेरी कार्पेल, ये सब दिख रहा है क्या? सी ए एल वाई, देखो एक और मिल गया मुझे। तुम बोले भैया मजे से ढूंढ रहे हो एकदम। सी ए एल वाई एक्स, कैलिक्स, ठीक है। तो कोरोला भी होना ही चाहिए फिर। कैलिक्स मिल गया। चलो तो बस इतना ही करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बट तुम्हें एक आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से ढूंढना है। तो तुम्हें अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में ऐसा डाउट हो, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरा एक्सरसाइज भी तुम्हें एक्सप्लेन करूं, तो नीचे कमेंट में बता देना। उसके बाद देखो अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो अगले लेक्चर में आएगा, नेक्स्ट वीक आएगा प्रोबेबली, वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो पहले समझो कि इस चैप्टर में तुम पढ़ते क्या हो। तुम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ते हो एयर के बारे में, फिर आप लोग पढ़ते हो वाटर के बारे में, और फिर आप लोग पढ़ते हो सॉइल के बारे में। तो ये तीन चीजों के बारे में ही पढ़ते हो आप इस चैप्टर में, एयर वाटर एंड सॉइल, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। तो देखो ना यहाँ पे क्या है, एयर है, ठीक है। अगर मैं नीचे 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 जाता हूँ तो हर एक चीज मुझे एयर से रिलेटेड ही मिल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे देखने को मिलता है कि मुझे मिल जाता है अगला वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो दूसरा वाटर हो गया। और फिर जब मैं नीचे नीचे जाता हूँ तो वाटर 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 होता है, और फिर अचानक से सॉइल आ जाता है। तो सॉइल की प्रॉपर्टीज है, और फिर ये चैप्टर तुम्हारा हो जाता है खत्म, ठीक है। सॉइल के बाद तो कुछ भी नहीं है, खत्म हो जाता है। तो तीन चीजों के ऊपर है, एयर वाटर एंड सॉइल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हो। फिर देखो न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में तब बात करेंगे जब हम लोग ये चैप्टर पूरा कर लेंगे, तो ठीक है। तो कैसा लगा तुम्हें ये मेरी बातें, मुझे बता सकते हो। बाकी तुम्हें समझ में तो आ ही गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड के साथ, और जितना भी मैंने कवर किया सभी को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको चेक जरूर कर लेना। और हाँ, टेलीग्राम का एक चैनल भी बनाया क्लास 7th के लिए अलग से, तो अगर आप यूज करते हो तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।